फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जैसे मैंने कहा था मैं आपको थ्योरी में इस तरीके से कराऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बच जाएंगे। तो मैं उसको यहाँ पर आपका सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वाली क्लास नहीं देखी है साइंस वाली फिजिक्स की, तो नीचे डिस्कशन में लिंक है, उस क्लास को जरूर देखें। उसके बाद यहाँ पर जो बचा है वो मैंने सारा आपका ले लिया है, ठीक है। तो आपका फिजिक्स बहुत जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ, ये आपका थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो वहाँ से क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएं। तो मैंने आपके वहाँ पर मात्रक, मापन और मापक यंत्र तीनों टॉपिक करा दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में करा दिए थे। आज मैं उसकी थ्योरी करा रहा हूँ जो उसमें आपके क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है। तो इसमें आज शुरुआत करते हैं कि पहले बात करूँ तो यहाँ पर अगर बात करूँ भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान है क्या। देखिए, तो सबसे पहले बात आती है भौतिक विज्ञान है क्या। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करें विज्ञान ही क्या है आपका, ठीक है। तो विज्ञान में अगर बात करूं विज्ञान है क्या, देखिए यहाँ पर विज्ञान को जो है हमने तीन भागों में बांटा है, ठीक है। तीन भागों में किस किस में बांटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तीन भाग कौन कौन से हैं विज्ञान के, तो उसमें पहले पर आता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, दूसरे पर आता है सामाजिक विज्ञान, तीसरे पर आता है आपका औपचारिक विज्ञान, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। जो साइंस आपकी आती है वो प्राकृतिक विज्ञान में आती है, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान में आपका भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे प्राकृतिक विज्ञान को। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना भी टॉपिक है आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट कराऊंगा आगे भी, ठीक है। तो विज्ञान में जितने भी आपके फिजिक्स से रिलेटिव, पहले आज मैं आपको फिजिक्स करा रहा हूँ, फिजिक्स में जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट है क्या, देखिए यूनिट की अगर बात करूँ तो मात्रक की अगर बात की जाए तो मात्रक जो है आपका किसी भौतिक राशि को मापने की अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मात्रक किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब मात्रक होते कितने प्रकार के हैं, अगर मात्रक की बात करें मात्रक होते कितने प्रकार के हैं, तो मात्रक आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो पहले जो होता है आपका मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं आपके मूल मात्रक। अब मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त जो मात्रक होते हैं वो आपके मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, तो ये क्या आपके मूल मात्रक हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, देखिए व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो मूल मात्रकों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे चाल का मात्रक क्या है आपका मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या है आपका मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो इनसे जो मात्रक हमें प्राप्त होते हैं वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बात करेंगे। अब जो मात्रक हैं देखिए यहाँ पे नोट करते चलें। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ठीक है, और उसका प्रतीक क्या होता है वो भी बताऊंगा। देखिए अगर मात्रक की बात करूं, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है आपका किलोग्राम होता है। और इसका जो प्रतीक होता है, अगर प्रतीक की बात करूं तो उसे हम कैसे प्रतीक करते हैं, केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद लंबाई की बात करूं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका मीटर होता है। और इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं वो आपका एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं आपका एम से। समय के मात्रक की बात करूं तो समय का मात्रक क्या होता है आपका, समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है, ठीक है। इसे जो प्रदर्शित करते हैं वो आपका एस से करते हैं, किससे करते हैं, एस से। उसके बाद तापमान की बात करूं तो तापमान का जो मात्रक होता है, तो तापमान का मात्रक क्या होता है आपका केल्विन होता है, ठीक है। क्या होता है, केल्विन होता है। इसका जो प्रतीक होता है अगर उसकी बात करें तो वो आपका के होता है, ठीक है। क्या होता है, के होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसकी जो इकाई होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी कैंडिला होती है, ठीक है। इसकी भौतिक इकाई क्या होती है, कैंडिला होती है।
जिसे हम CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काय से लिखते हैं? CD से। उसके बाद विद्युत धारा की बात करूँ तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पेयर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? एम्पेयर होता है, जिसे हम जो प्रदर्शित करते हैं वो काय से करते हैं? आपका A से। ठीक है, काय से प्रदर्शित करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई जो होती है उसकी बात करें तो वो क्या होती है? आपकी मोल होती है। ठीक है, क्या होती है? आपकी मोल होती है पदार्थ की इकाई। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे तो सारे इसमें आप इस आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। तो मोल होती है, इसका जो प्रतीक के मान जो होता है अगर उसकी बात करूं तो वो क्या होता है? अगर इसका प्रतीक की बात करूं तो इसका प्रतीक जो होता है आपका मोल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रतीक इसका मोल होता है। ठीक है, तो ये एसआई प्रणाली में मूल मात्रक और उनकी इकाइयां थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं माप तोल के विभिन्न जो मात्रक हैं और उनके बारे में। ठीक है, जो और मात्रक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राशि क्या है? आपकी लंबाई। इसका जो मात्रक होता है अगर उसकी बात करें तो राशि का मात्रक क्या होता है? आपका मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक की बात करूं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है? आपका किलोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, समय के मात्रक की बात करूं तो समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का जो मात्रक होता है वो आपका सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा की बात करूं तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पेयर होता है। उसके बाद ऊष्मीय ताप की बात करूं तो ऊष्मीय ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका केल्विन होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका केल्विन होता है। उसके बाद आगे आता है आपका कोणीय वेग। तो कोण की अगर बात करूं तो कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका रेडियन। उसके बाद आता है ठोस कोण की। तो ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टेरेडियन। उसके बाद आगे बात करें उत्प्रेरक बल भार की। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका वर्ग मीटर। ठीक है, क्या होता है? वर्ग मीटर। उसके बाद आगे आता है आपका आयतन। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका घन मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका चाल और गति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? चाल और गति का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आगे आता है आपका कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका रेडियन प्रति सेकेंड। उसके बाद आगे बात करें आवृत्ति का जो मात्रक होता है तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? आपका हर्ट्ज। ठीक है, जड़त आघूर्ण के मात्रक की बात करूं तो जड़त आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं संवेग की। तो संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आज मैं आवेग की बात करूं तो आवेग का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का कोणीय संवेग का मात्रक की बात करूं तो कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। दाब के मात्रक की अगर बात करें तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, दाब का मात्रक। आगे शक्ति या सामर्थ्य की मात्रक की बात करें, शक्ति या सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वाट जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है? वाट जूल प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद पृष्ठ तनाव की अगर बात करूं, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है? आपका न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। आगे श्यानता की अगर बात करें, श्यानता का मात्रक क्या होता है? तो श्यानता का जो मात्रक है न्यूटन प्रति सेकेंड न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। उसमें चालकता की अगर बात करूं तो उसमें चालकता का जो मात्रक होता है
वो क्या होता है आपका वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसमें चालकता का मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं चुंबकीय फ्लास्क की। तो चुंबकीय फ्लास्क का जो मात्रक होता है अगर उसकी बात करें तो वो होता है वेबर। क्या होता है आपका वेबर। ठीक है, विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। क्या होता है आपका मीटर। ऊर्जा का मात्रक की बात करूं तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है आपका न्यूटन मीटर या जूल होता है। ठीक है, क्या होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है। विद्युत चालकता के मात्रक की बात करूं तो विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सीमेंस प्रति मीटर। क्या होता है सीमेंस प्रति मीटर। उसके बाद आगे बात करते हैं मंदन की। तो मंदन का जो मात्रक होता है, देखिए मंदन का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आगे बात करते हैं एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी का जो मात्रक होता है वो आपका जूल प्रति केल्विन होता है। क्या होता है आपका जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है, चलिए कुछ आगे बात कर लेते हैं और जो बचे हैं मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, जितना भी मैंने इसमें जितना भी करा रहा हूँ सारे आपके कवर्स हो जाएंगे। आपका इन चैप्टर से यूनिट्स का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आता है तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से निश्चित रहें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सबको मैं इसी टाइप से कराऊंगा। पहले उनके ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं जो उसमें से बचा है वो उसका मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ से निश्चित रहें सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तरल संचरण का नियंत्रक का मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका प्रति मीटर या रेडियन मीटर। ठीक है, तरंग संचरण नियतांक का मात्रक प्रति मीटर या रेडियन मीटर। उसके बाद विद्युत विशिष्ट ऊष्मा की बात करूं तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ठीक है, विद्युत आवेश की बात करूं तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम। विभवांतर के मात्रक की अगर बात करूं तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है वोल्ट होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। ठीक है, क्या होता है ओम होता है। उसके बाद विद्युत धारिता की बात करूं तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो आपका फेराडे होता है। क्या होता है आपका फेराडे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रेरक की मात्रक की। तो प्रेरक का जो मात्रक होता है तो वो आपका हेनरी होता है। ठीक है, क्या होता है हेनरी होता है। ज्योति फ्लास्क की बात करूं तो ज्योति फ्लास्क का जो मात्रक है वो आपका ल्यूमेन है। ठीक है, क्या है ल्यूमेन। तरंग दैर्ध्य के मात्रक की अगर बात करूं तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रांग होता है। ठीक है, क्या होता है आपका एंगस्ट्रांग। चलिए लेंस की क्षमता के मात्रक की बात करूं तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, क्या होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें ज्योति तीव्रता की। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। ठीक है, क्या होता है कैंडेला। ध्वनि की तीव्रता के मात्रक की अगर बात करें तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है टेस्ला होता है। उसके बाद प्रतिबल की बात करूं तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे यंग मापक की बात करें तो यंग मापांक की जो इसका मात्रक होता है यंग मापांक का तो वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, रेडियो धर्मिता का जो मात्रक होता है वो आपका बेकुरल होता है। ठीक है, क्या होता है बेकुरल। घनत्व का जो मात्रक होता है तो ये होता है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व का किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक की बात करूं तो आपेक्षिक घनत्व का इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक तो इसका डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक की अगर बात करूं तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपका मोल होता है। ठीक है,
वायुमंडलीय दाब का मात्रक, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक आपका बार होता है, ठीक है। वेग का मात्रक जो होता है, वेग का मात्रक आपका तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा की बात करूं तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। जूल प्रति किलोग्राम के होता है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा की बात करूं तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है तो वो आपका जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। खगोलीय दूरी की बात करूं तो खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष या पारसेक होता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समुद्र की गहराई का मात्रक की बात करूं तो समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है वो आपका फेदम होता है, ठीक है। पराध्वनिक गति की अगर बात करूं तो पराध्वनिक गति का जो मात्रक होता है तो वो आपका मेक संख्या होता है, ठीक है। क्या होता है? मेक संख्या। ऊष्मा की बात करूं तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल होता है। गुरुत्वीय नियतांक की बात करूं तो गुरुत्वीय नियतांक का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो इनको नोट करते चलना, सारे आपके लिए मोस्ट हैं, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। जो आपको देखिए, आपने अगर ऑब्जेक्टिव वाली क्लास नहीं ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम के, तो उसमें भी आपके जितने भी क्वेश्चन है अधिकतर इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा फिजिक्स का, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चित रहें, ठीक है। तो अब आगे बात करने वाले हैं विभिन्न भौतिक राशियां, उनके मूल राशियों से संबंध और उनके बीमीय सूत्र के बारे में, ठीक है। उनके बीमीय सूत्र क्या होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का जो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल का राशियों का संबंध होता क्या है, अगर इसकी बात करूं देखिए, तो इसके संबंध की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्र भौतिक राशि क्षेत्रफल, तो इसकी राशि संबंध क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है, तो बीमीय सूत्र की बात करूं तो बीमीय सूत्र आपका L गुणा L बराबर L स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये बीमीय सूत्र होता है। घनत्व की बात करूं देखिए, तो घनत्व का जो आपका संबंध है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। इसका जो बीमीय सूत्र है तो उसको भी नोट करना है, ठीक है। इसका यहाँ पर बीमीय सूत्र मैंने इसका सामने लिख दिया है, ठीक है। तो इन चीज को नोट कर लेना, केवल मैं आपको दिखा देता हूँ। घनत्व का क्या होता है? अन्य राशि संबंध। तो घनत्व का जो संबंध होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इसका जो बीमीय सूत्र होता है तो m बटे एल की क्यू बराबर ml माइनस 3, ठीक है, T0। तो इसका ये बीमीय सूत्र होता है। वेग और चाल की अगर बात करूं, वेग और चाल की, तो इसका जो संबंध होता है वो विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो L बटे टी बराबर LT माइनस 1 बराबर m0 LT माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। रेखीय संवेग की बात करूँ तो रेखीय संवेग का देखिए जो सूत्र वो होता है, तो संबंध क्या होता है? अन्य राशि के साथ द्रव्यमान गुणा वेग होता है, ठीक है। बीमीय सूत्र की बात करूँ तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? तो बीमीय सूत्र होता है इसका mLT माइनस 1 बराबर mLT माइनस 1 इसका होता है, ठीक है। त्वरण की बात करूं तो त्वरण का जो संबंध होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो इसे क्या लिखते हैं त्वरण को? वेग में परिवर्तन बटे समय। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो आपका ml, ठीक है। तो ये इसका बीमीय सूत्र होता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण की। तो यहाँ पर इसका जो होता है संबंध वो वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र भी अब यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण का इनका एक ही संबंध होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और इनका बीमीय सूत्र भी एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूँ बल की। तो बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है
एल माइनस टी। देखिए इसका इनके सारे सूत्र मैंने दिए हैं, आपको इनको नोट कर लेना खुद, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वेग की बात करूं तो वेग का जो होता है संबंध आपका बल गुणा समय, और इसका ये बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। दाब की बात करूं तो दाब का आपका बल बटे क्षेत्रफल, और इसका ये आपका बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बीमीय सूत्र आपके में आगे जो टॉपिक में ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कराया है वहाँ पर आपको सारा समझाया था, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जो केवल उसमें नहीं आया उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। कार्य और ऊर्जा की बात करूँ तो बल गुणा विस्थापन होता है, इसका बीमीय सूत्र आपका ये है, ठीक है। शक्ति की बात करूँ तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है आपका कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है आपका बल बटे लंबाई, ठीक है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो बीमीय सूत्र भी इनके दिखा दूंगा मैं यहाँ पर, बीमीय सूत्र भी इनके नोट कर लेना आप, ठीक है, क्या क्या होते हैं। उसके बाद जड़त आघूर्ण की बात करूँ तो जड़त आघूर्ण बराबर कितना होता है आपका द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूँ आवर्ती की, तो आवर्ती बराबर कितना होता है आपका कंपन बटे समय, ठीक है। तो क्या होता है आपका कंपन बटे समय। फिलांक नियतांक की बात करूं तो फिलत नियतांक बराबर कितना होता है आपका ऊर्जा बटे आवर्ती, ठीक है। और इसके बीमीय सूत्र की बात करूं तो ml t माइनस स्क्वायर बटे t माइनस 1 बराबर ml स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण का जो होता है बल आघूर्ण बराबर आपका बल गुणा लंबत दूरी, ठीक है। और उसके बीमीय सूत्र की बात करूं तो ml t स्क्वायर l, ठीक है, बराबर ml स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। प्रतिबल की बात करूँ तो प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर बीमीय सूत्र मैंने इसका लिख दिया, ठीक है। बीमीय सूत्र भी देख लेना इसका। उसके बाद विकृति की बात करूँ तो विकृति बराबर कितना होता है आपका लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है, इसका बीमीय सूत्र भी यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। और ये आपका बीमाहीन राशि है, ये कैसी है आपकी बीमाहीन राशि है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। विकृति जो आपकी बीमाहीन राशि है। तो मैंने इतना समय में क्यों कम, देखिए मैं सोचता हूँ आपका टाइम कम से कम लगे, इसलिए मैंने सारा आपको इसलिए करा रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप इसकी PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन करिए WhatsApp का, वहाँ से आपको इसकी PDF डेली की मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।